मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। स्टूडेंट, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन को समझने वाले हैं। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं और इनको डॉक्यूमेंट में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका होम मेन्यू होता है, होम मेन्यू में सबसे लास्ट ग्रुप जो है एडिटिंग का हमारा, जिसके अंदर हमें फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले समझते हैं फाइंड को। फाइंड जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइंड का मतलब है किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, तो हम वहाँ पे फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर आप किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को जो है बदलना चाहें, तो किसी भी वर्ड की जगह किसी अदर वर्ड को चेंज करना, तो उसके लिए हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेक्स्ट ऐड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है ये एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कराया है। अब इस पैराग्राफ में अगर आपको किसी वर्ड को जो है ढूंढना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे जो है वो फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आप जब यहाँ पे फाइंड ऑप्शन पे, ये छोटे से बटन पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, फाइंड, एडवांस फाइंड एंड गो टू। तो हम क्योंकि फाइंड की बात कर रहे हैं, जैसे ही फाइंड पे क्लिक करते हैं, देखिए जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये नेविगेशन करके एरिया जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे इसका नाम नेविगेशन है। नेविगेशन एरिया कहते हैं इसको हम। नेविगेशन में यहाँ पे आपको जो भी वर्ड ढूंढना हो वो वर्ड आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे कैन वर्ड को ढूंढना है, तो मैंने जैसे ही कैन वर्ड को टाइप किया, देखिए आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पेज पर जहाँ पर भी वो वर्ड मैच कर रहा है उस जगह पर वो येलो कलर से हाईलाइट करके शो करा रहा है। प्लस अगर आप यही नेविगेशन एरिया में आके देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे वही पैराग्राफ जो है वो 4 टाइम शो करा रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 मैचेस। 4 मैचेस का मतलब है जो वर्ड आप ढूंढना चाह रहे थे वो 4 बार मैच हुआ है। और अगर आपको ये पता करना हो कि किस पैराग्राफ के अंदर है, तो देखिए आपको पैराग्राफ के साथ दिखा रही है पेज 1, ये भी पेज 1 है, तो जितने भी पेज पर है वो आपको यहाँ पे शो करा है। प्लस जो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट है वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा है। इस वाले एरिया के अंदर जो कैन वर्ड है वो थोड़ा सा मुझे डार्क दिख रहा है हर ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई और वर्ड ढूंढना चाहें तो आप इसको बैक स्पेस कर सकते हैं, या ये जो हमारा क्रॉस का साइन, इस पे क्लिक करके हम आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे जो है वो यू वर्ड को टाइप करना है, मुझे ये ढूंढना है कि यहाँ पे यू वर्ड कितने टाइम मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 13 टाइम मैच हो रहा है और यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके शो करा दिया। वही सेम यहाँ देखिए पैराग्राफ्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कितने बार वो वर्ड जो है वो मैच कर रहा है। तो ये है, ये हमारा सिंपली फाइंड हम इसको बोलते हैं। कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है। आप जब भी कंट्रोल एफ करेंगे तो नेविगेशन एरिया जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा आप नेविगेशन एरिया को एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे जब आप नेविगेशन जहाँ लिखा हुआ है इस एरिया में जब आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा, ये प्लस टाइप का आएगा। आप यहाँ पे जब ये प्लस साइन आ रहा हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट क्लिक दबाना है माउस का, और इसको जहाँ भी आप रखना चाहो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे आप इसका साइज वगैरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इसको जहाँ भी रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि नेविगेशन एरिया है वो कहाँ पर आता है बाय डिफॉल्ट, और क्या हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन हमने समझा। अब यहाँ पे फाइंड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड सिंपली फाइंड ही है, बस कुछ थोड़े से ऑप्शन उसमें बढ़ जाते हैं, इसलिए एडवांस फाइंड है। एडवांस फाइंड में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू, ये तीनों ऑप्शन ही एक की के अंदर आ रहे हैं। फाइंड सिंपल आपको यहाँ पे वर्ड टाइप करना है। यहाँ पे कुछ चीजें अलग है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट। अगर आप सिंपली ढूंढना चाहें तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, मुझे जितने भी बार वो वर्ड मैच हो रहा है वो 111 करके शो करा है, और जैसे ही वो वर्ड खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिख कर आ जाएगा वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो वर्ड आप ढूंढ रहे थे वो उसने सर्च करके आपको शो करा दिया। यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड इन मतलब मेन डॉक्यूमेंट, तो वो आपको इस तरीके से दिखा देगा, जितनी भी जगह होगा वो आपको देखिए ऐसे ब्लू कलर से सिलेक्ट करके शो करा देगा। तो ये फाइंड इन है। फाइंड इन के बाद जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है रीडिंग हाईलाइट। जैसे आप ये चाहते हो जो वर्ड जब भी हम यहाँ ढूंढते हैं तो ये हाईलाइट, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो ये हाईलाइट चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हाईलाइट ये ऑटोमेटिक बना रहे तो यहाँ पे हम रीडिंग हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हाईलाइट ऑल है, मैंने क्लिक किया, जितनी भी जगह था वो येलो कलर से आ रहा है, क्लोज करके बाहर आ गए। ये हाईलाइट ही रहेगा ऑटोमेटिक जब तक आप उसको वहां से जाके क्लियर नहीं करेंगे। तो ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर, इसीलिए इसको एडवांस फाइंड कहते हैं।
हटाना हो आपको ये हाईलाइट कलर, तो जहाँ से आपने ये लगाया था रीडिंग हाईलाइट से, यहीं पर आएंगे हम और यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लियर हाईलाइटिंग, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले हाईलाइट नहीं होगा। जैसे ही हम क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे वो सारा कुछ गायब हो गया। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड के बाद यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है रिप्लेस। आप फाइंड ऑप्शन के अंदर जाकर भी यूज कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। कंट्रोल एच जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। आप अगर रिप्लेस ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि रिप्लेस ऑप्शन का काम होता है किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को या पैराग्राफ को चेंज करना। तो जैसे यहाँ पर हमें कोई वर्ड ढूंढना है, कोई वर्ड लिखना है और जिसकी जगह हम उस वर्ड को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है टेक्स्ट पर, मैं ये चाहती हूँ जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ये स्मॉल लेटर में है, लेकिन मैं उसको कैपिटल में लिखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फाइंड व्हाट में आपको वो वर्ड लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट पर जिस जैसा लिखा हुआ है वैसा आपको देना है। जैसे अगर वो स्मॉल लेटर में है तो आपको भी स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर कैपिटल है तो आपको भी कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे फाइंड व्हाट में आकर हमने डॉक्यूमेंट स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया। यहाँ पर मैं रिप्लेस में चाहती हूँ कैपिटल लेटर में हो जाए, तो यहाँ पे आके मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो कैपिटल लेटर में दे दिया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ कुछ जगह पर ही बदलना हो तो आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक ही जगह चेंज होगा, बाकी जगह नहीं होगा। रिप्लेस ऑल का मतलब है कि एक ही बार में डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगह पर वो वर्ड मैच हो रहा हो वो ऑटोमेटिक बदल जाए। तो आप चाहो रिप्लेस पे क्लिक करो या अगर आपको सभी पे करना हो तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो। यहाँ पे हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 6 रिप्लेसमेंट। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वर्ड था वो 6 बार मैच हो रहा था, 6 टाइम, इसीलिए उसने मुझे 6 टाइम चेंज करके दिखा दिया। यहाँ पे हमने ओके किया और जो है हम क्लोज करके बाहर आए तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाकी जगह स्मॉल लेटर है लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया। सेम अगर आप दोबारा करना चाहो किसी और वर्ड को तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वर्ड है उसको फिर से उसी अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप फाइंड व्हाट में आप कैपिटल लेटर में लिखोगे और आप उसमें स्मॉल में लिखोगे, क्योंकि जैसा आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर आकर यहाँ पे आके मैंने डॉक्यूमेंट लिखा और सेम रिप्लेस ऑल किया। ओके, ये देखिए जैसा था मैंने वैसे उसको वापस से चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड या किसी भी पैराग्राफ को आसानी से ढूंढ सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके देखिए आप सभी, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछा जाता है कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो पता होने चाहिए, शॉर्टकट की वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करिए आप सभी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे।